प्राइम डिबेट में आपका स्वागत है। हरियाणा से रोजाना आ रही रेप की खबरों ने सुर्खियां तो बिटोरी ही है, इसने नई बहस को जन्म दे दिया है। अब हरियाणा की खापें रेप की वारदातों पर लगाम लगाने के लिए एक नायाब सोच लेकर आई हैं। खापों का कहना है कि रेप जैसी वारदातों को रोकना है तो लड़के लड़कियों की शादी की उम्र घटा दी जानी चाहिए। हरियाणा में आए दिन बलात्कार के मामले सामने आ रहे हैं। प्रदेश में एक के बाद एक बलात्कार के मामलों से महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बहस शुरू हो गई है। प्रदेश में कानून व्यवस्था और हुडा सरकार पर सवाल उठ रहे हैं। एक महीने में बलात्कार के केस दहाई का आंकड़ा पार कर गए हैं। ऐसे में बढ़ते बलात्कार के मामलों पर खाप पंचायतों का कहना है कि इन मामलों को रोकने का एक ही रास्ता है, कम उम्र में ही लड़कियों की शादी कर देनी चाहिए। खापों के इस आइडिया को समर्थन मिला इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला का। उन्होंने तर्क दिया कि मुगल शासन के दौरान भी शादी की उम्र कम ही हुआ करती थी, इसलिए इसमें कुछ भी गलत नहीं है। अतीत में झांक करके देखिए, जब मुगलिया सल्तनत इस देश में हुआ करती थी, मुगल शासक जो थे वो लड़कियों के साथ दुराचार करते थे, लड़कियों को उठा के ले जाया करते थे। उस वातावरण से बचने के लिए लोगों ने अपनी छोटी छोटी बच्चियों की शादियां इसलिए तय कर दी थी ताकि कोई जालिम हमारे घर से बच्ची को उठा करके ना ले जाए। आपने तो नहीं देखा होगा, मैंने थाली में बच्चियों की शादी होते हुए, फेरे होते हुए अपनी आंख से देखे। तो वही हालात फिर पैदा हो रहे हैं और इसलिए सम्मानित व्यक्ति जो हैं राष्ट्र के, वो समझते हैं कि जिस प्रकार की दुराचार की घटनाएं घट रही है, जिस तरीके से लड़कियों के साथ गैंगरेप हो रहे हैं, सरकार नपुंसक बनी बैठी है, कुछ कर नहीं रही है। उसके दृष्टिगत अपनी इज्जत बचाने के लिए खाप ने अगर ये निर्णय लिया है तो मैं समझता हूँ ये अच्छा निर्णय। लेकिन चौटाला अपने बयान के एक दिन बाद ही पलट गए और कहा कि उनके बयान का गलत मतलब निकाला गया है और मेरा न किसी को समर्थन है और न विरोध। आज हरियाणा प्रदेश में हालात मुगलिया सल्तनत से भी ज्यादा बदतर हैं। आज किसी की जान माल इज्जत सुरक्षित नहीं, और इसी संदर्भ में आज हम महामहिम राज्यपाल को कह के आए हैं कि आप इस पे हस्तक्षेप करें, स्पेशल सेशन बुला करके, और इस प्रकार के हालात को ठीक करने का प्रयास किया जाए। उस संदर्भ में अगर किसी खाप ने या किसी व्यक्ति विशेष ने अगर लड़की की उम्र 15 साल या उससे कम बताने की बात की है तो सरकार को एक सुझाव है, सरकार माने ना माने कोई भी अपना सुझाव दे सकता है। उसके साथ मेरा समर्थन जोड़ दिया। मैं खुल करके कहना चाहता हूं, ना हमारा कोई समर्थन है ना हम किसी का विरोध करते हैं। खैर, हल तो सभी बता रहे हैं, लेकिन असल सवाल ये है कि हरियाणा में महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराध की वजह आखिर है क्या? शायद मर्ज पता चल जाए तो इलाज भी सामने आ जाए। क्या शादी की उम्र घटा देने से वाकई रेप की वारदातों पर लगाम लग सकेगी? जानते हैं हमारे मेहमानों से। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जितेंद्र छात्र, जो एक खाप नेता हैं, करमवीर, जो हरियाणा SCBC संघ के प्रधान हैं, और जुल्फिकार खान, जो एक समाज सेवी हैं और थिएटर कलाकार हैं। आप सबका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। हम आज एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दे पर बातचीत करने जा रहे हैं और मैं चाहूंगी कि हम जो इस पे बहस या चर्चा करेंगे वो भी थोड़ी हम अपनी जो संवेदनशीलता है उसको डाल के ही बात करें। जितेंद्र जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, शादी की उम्र को घटाना कहां तक सोल्यूशन है रेप को रोकने के लिए? देखिए, इसके पीछे सबसे जो मेन तर्क है हमारा, खापों में भी एक बुद्धिजीवी वर्ग होता है। हमने सोचा इसको हमने गहन इसको सोच विचार विमर्श करके ये एक हमने सुझाव दिया है सरकार को। हम इसको फरमान जारी नहीं कहते, हमने एक सुझाव दिया है कि आज का और पहले में बड़ा अंतर आ गया है। आज खान पान से, फास्ट फूड से, जो हार्मोन्स होते हैं, लड़का और लड़की दोनों में तेजी से एक्टिव होने शुरू हो जाते हैं। फास्ट फूड कल्चर आने से जो हार्मोन सक्रिय हो जाते हैं। तो ये किनका मानना है? ये खाप का मानना है या ये रिसर्च बोल रही है? नहीं, हमारे खाप के अंदर खापों का मानना है कि आजकल लड़कियां जल्दी, जो पहले एक न्यूनतम उम्र जो 18 साल की सरकार ने निर्धारित कर रखी है, वो 18 साल की जो कानून है केंद्र का वो बनाया हुआ है, उसके बजाय हमारा तर्क ये है कि आज फास्ट फूड से, पाश्चात्य कल्चर के कारण जो हार्मोन्स हैं वो बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। और मैं मानता हूं कि बढ़ती हुई रेप की घटनाओं को रोकने के लिए
हमने ये 15 या 16 साल की उम्र में शादी कर देना चाहिए, हमारा इसको लेके तर्क है। तो आप किन के हार्मोन्स को रेप का जिम्मेवार ठहराते हैं, लड़की के हार्मोन्स को या लड़के के? दोनों बराबर के जिम्मेवार हैं, दोनों। तो आप रेप में आप लड़की को बराबर का जिम्मेदार मानते हैं? नहीं, लड़की को बराबर का जिम्मेवार नहीं मानता। देखिए, रेप जो भी करता है वो निंदनीय है और उसको कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए, क्योंकि एक सभ्य समाज में हम कभी इसको माफ नहीं करते और न करना चाहिए। बड़ा निंदनीय है, उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, ताकि आने वाला कोई भी अगर गलत काम करे 100 बार सोचे। जी, इसको मैं फास्ट फूड और पाश्चात्य कल्चर जो हमारे अंदर आ गई है, और इसके लिए सबसे बड़ा मैं मीडिया, सबसे बड़ा टीवी को मैं इसके लिए जिम्मेवार मानता हूं कि कहीं ना कहीं अश्लील फिल्मों का प्रसारण, अश्लील, इससे मतलब जो हमारा ताना बाना है, जो सामाजिक संरचना है, वो बिगड़ रही है। जी, कर्मवीर जी, इन्होंने जो कहा उसके ऊपर तो मैं आपका जो रिएक्शन है वो जानना चाहूंगी, मगर आपके हिसाब से इसके जो ये हादसे हो रहे हैं, आप किसको जिम्मेवार ठहराते हैं? नहीं मैम, जहाँ तक साथी सतेंद्र की बात है, मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ, और खासकर हमारा पूरा समाज भी सहमत नहीं है। और जहाँ तक खान पान की बात जो इन्होंने बताया, ये बिल्कुल ही टोटली कोई रिसर्च नहीं है। एक बच्चा 15 साल का बच्चा 9th क्लास में जाएगा, तो 9th क्लास के बाद क्या वो मैं आपके टीवी के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि 9th क्लास का बच्चा या खासकर जो लड़का नहीं करेंगे, ये लड़की की बात के ऊपर ज्यादा ध्यान है। क्या लड़की एक ही काम के लिए बच्चे पैदा करना और घर में काम करने के लिए इस देश में लड़की पैदा की जाती है? ये आप शादी की उम्र को लेके बोल रहे हैं? मैं बिल्कुल शादी की उम्र लेकर आ रहा हूँ, और इनके सामने भी और आपके मीडिया के माध्यम से भी पूछना चाहता हूँ, और सारे देश के लोगों को पूछना चाहता हूँ कि जो रेप की घटनाएं हो रही हैं, वो केवल दलित लोगों में ही क्यों हो रही है? क्या दलित लोग गरीब नहीं है? आज दलित लोग आज मंत्री नहीं है, IAS अफसर नहीं है, या बड़े बड़े बिजनेसमैन नहीं है? पैसा और गरीबी ये हाल नहीं है। जो डेटा बता रहा है वो ये बता रहा है कि मैक्सिमम जो रेप केसेस हैं वो दलित लड़कियों के साथ ही ऐसे नहीं, अभी जो पिछली घटनाएं हैं, और मेरे पास साल वाइज भी सारी घटनाएं हैं, ज्यादातर जो रेप हो रहे हैं वो केवल दलित महिलाओं को। और 15 साल की शादी के बाद क्या रेप रोकने की गारंटी लेते हैं लोग? जो खाप पंचायत ने फरमान जारी करने की बात तो नहीं, अपील करने की बात कह रहे हैं। और भाई जितेंद्र जी जो है ना, JNU के छात्र भी बता रहे हैं, तो जो जहाँ इतने अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए हैं, तो सोच ऊंची रखनी चाहिए थी कि 25 साल से पहले लड़की अपने पैरों पर नहीं खड़ी हो सकती। तो जो रेप हो रहे हैं, जो मैं कहना चाह रहा था कि हरियाणा में केवल दलितों के ऊपर रेप क्यों हो रहा है? जितने 25 रेप केवल दलितों पर हुआ है, और कितने जाट कापों ने इस बात का विरोध किया? जी, मैं जितेंद्र जी से पूछना चाहूंगी कि ये बोल रहे हैं कि सिर्फ जो दलित लड़कियां हैं उन्हीं को टारगेट बनाया जा रहा है, ये कहाँ तक आप? बिल्कुल, देखिए कर्मवीर जी, वही बिल्कुल गलत है। देखिए, रेप में कोई दलित और कोई जाट नहीं होता। हर हिंदुस्तान की महिला का समान रक्षा करना हमारा परमो धर्म है, और हमेशा खापों ने देश हित में, राष्ट्र हित में काम किए हैं। ऐसा कुछ नहीं है, दलित बेटी तो सबकी बेटी होती है, इज्जत सबकी बराबर होती है, और हमने खुलकर पूरी खापों ने इसमें बिल्कुल विरोध किया। ऐसा नहीं है कि कहीं किसी को बचाने का काम कर रहा है और कानून अपना काम कर रहा है, ऐसा नहीं है। और बिल्कुल हम चाहते हैं अगर किसी ने कोई जुर्म किया है तो उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। मगर ऐसा है क्यों कि सिर्फ उन्हीं के खिलाफ जो ये हो रहा है, जुर्म हो रहा है एक तरह से, वही क्यों निकल के सामने आ रहा है? देखिए, दलित ही क्यों इसके बीच में? इसको मैं मीडिया की उपज मानता हूँ। दलित दबंग यहाँ जाटों का कोई मतलब नहीं। छत्ती बिरादरी की बेटी अपनी बेटी होती है, और किसी के साथ गलत हुआ तो बिल्कुल गलत, हमने बिल्कुल खुले जिसकी आलोचना की है जी। और बिल्कुल हम चाहते हैं जिसने भी गलत कृत्य किया उसको कड़ी से कड़ी सजा मिले। खापे मतलब इस तरह को लेके चलेंगे। जी, खान साहब, आपने दोनों की बातें सुनी। काफी ऐसे मुद्दे हैं जो इसमें उठ के आए, जो उनका मानना है कि आप फास्ट फूड खाने से या वेस्टर्न कल्चर की तरफ आपका ज्यादा झुकाव होने से हार्मोनल चेंजेस आते हैं, जिसकी वजह से जो है रेप जैसी घटनाएं जो उभर के सामने आती है। कर्मवीर जी का मानना है कि जो दलित है उनको निशाना बनाया जा रहा है, उनके साथ ये हो रहा है। और एक और पॉइंट कर्मवीर जी ने ये बोला है कि आप 9वीं कक्षा में पढ़ रहे हैं, आप उस लड़की की शादी कर देते हैं, क्या लड़की सिर्फ बच्चे पैदा करने के लिए ही जो है उसको हम इस्तेमाल करेंगे? और 25 साल की उम्र में क्यों नहीं शादी हो सकती, जबकि वो पढ़ लिख कर एक करियर बना सकती है? नहीं, बिल्कुल ठीक है, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। और विजेंद्र जी की बात से मैं इसलिए सहमत नहीं हूं क्योंकि देखो, किसी की सजा आप किसी को क्यों दे रहे हो? भाई, लड़की के रेप करा किसने? अगर आपकी खापें इतनी मजबूत, इतनी स्ट्रांग हैं कि एक आवाहन के ऊपर आपके कुछ भी हो जाता है जी। हो जाता है ना, कुछ भी हो जाता है। ऑनर किलिंग का मामला ले लो किसी का, तो आप एक कोई ऐसा आवाहन करो और अपने लड़कों को, बॉयज को
ऐसा जागृत करो कि भैया रेप नहीं करना है, या उनको मेंटली ऐसा प्रिपेयर किया जाए। अब 15 साल की लड़की की शादी करके आप उसके ऊपर तो सरासर अन्याय करेंगे, जुल्म करेंगे, क्योंकि 15 साल की बच्चा तो फिर शादी के लायक क्या कोई मानेगा? और इस जमाने में कि हम जैसे कई लोगों के इंटरव्यू आ रहे हैं, मैंने टीवी पर देखे, पुराने जमाने में शादियां हुआ करती थी भाई, 14 साल पुराने जमाने की बात, हम पुराने जमाने में पुराने जमाने में लड़कियां ऑफिस में नौकरी नहीं करती थी, पुराने जमाने में लड़कियां कारें नहीं चलाती थी, पुराने जमाने में लड़कियां हवाई जहाज नहीं उड़ाती थी। अब हम सिक्योरिटी फोर्सेस में शामिल नहीं होती थी, आपकी आर्मी जो फौज होती थी उसमें लड़कियां नहीं। अब 15 साल की लड़की की अगर शादी हो गई, ना वो ऑफिस के लायक बचेगी, ना वो कहीं नौकरी के लायक बचेगी। मेरे ख्याल से भाई साहब को मतलब मैं जितेंद्र जी से जानना चाहती हूँ कि क्या आप ऐसी सोच रखते हैं कि लड़कियां पढ़ें और पढ़ के आगे बढ़ें, जागरूक हो? क्योंकि अगर 9वीं कक्षा या 10वीं कक्षा में जो होती हैं, जो उस उम्र में अगर उनकी शादी हो जाती है तो उसके बाद वो पढ़ नहीं सकती। तो पढ़ाई को लेकर आपके क्या विचार है? क्या पढ़ना उनके लिए जरूरी है या नहीं है? जी मैडम, देखिए मैं जहाँ पर ये बात आई तो मैं बिल्कुल जाट समाज से संबंध रखता हूँ। हमारे में लड़की आजकल काफी MA MPhil PhD कर रही हैं, और हम ये नहीं चाहते कि लड़कियां सिर्फ 4 द्वारी तक सीमित रही। हमारा ऐसा भी नहीं मानना है। हमारा एक तर्क था कि 18 साल की न्यूनतम जो एज है, जो कानून है हिंदू मैरिज एक्ट के अनुसार, 18 साल की जो लड़की विवाह का जो न्यूनतम एज है, उसके बाद जैसे हम कोई वर देखने जाते हैं, उसके लिए दूल्हा देखने जाते हैं, तो देखते देखते 3-4 साल लग जाती हैं, जिससे मतलब वो 25-26 उम्र की 25-26 साल की हो जाती है। तो हम तो इसको इसलिए ये सुझाव दिया था कि 18 से 15-16 साल की कर दें, और 1-2 साल में हम ढूंढ के उसके मतलब वो पहुंच जाती है 18-19 तक, तब भी वो शादी के लायक हो जाती है। बल्कि मैं महिलाओं की पढ़ाई के खिलाफ नहीं हूँ। कैसे बचाएगी शादी होना, उनको रेप होने से कैसे बचाएगा? आप ये बताइए। देखिए मैडम जी, क्या जो रेपिस्ट है वो उसको पूछेगा कि आप शादीशुदा है या आप कवारी हैं अभी? देखिए, रेप में कई मानसिक कारक जिम्मेदार हैं। एक तो नशा की प्रवृत्ति, और कहीं इसमें व्यक्तिगत रंजिश भी आ जाती है। ठीक है, जो युवा है उसको हम पूरी तरह बदलने का काम करेंगे। उसको योगा या जैसे पुराने जमाने में खेलों की तरफ अपनी एनर्जी युवा लगाता था, आज खेलों में बड़ा अवसर है, हम इस तरफ मोड़ने को, इस तरफ प्रदेश के युवाओं को। हरियाणा एक ऐसा प्रदेश है जिसको आप खेलों के मामले में भी आप उसके ऊपर कोई ब्लेम नहीं कर सकते, जबकि उसका 14 कंटेस्टेंट्स का तो उसका जो कंटिंजेंट जो था उसमें उसके 14 खिलाड़ी थे जो ओलंपिक कंटिंजेंट था। तो आप वो भी ब्लेम जो है वो हरियाणा जो एक राज्य है उसके ऊपर नहीं लगा सकते। जितेंद्र जी, मैं चाहूंगा आपसे पर्सनली मैं रिक्वेस्ट करूंगा, देखो आपकी खाप बहुत मजबूत है। जी जी जी, ठीक है ना, बहुत ज्यादा मजबूत है। आप कोई ऐसा तरीका निकालिए कि युवा लोग मोटिवेट हो, बजाय इसके आप कहें कि भाई देखो लड़कियों के साथ ये कर दो, शादी के बता देना। आई थिंक लड़कियों को बहुत ही डीमोटिवेट करने वाला एक सोल्यूशन है। मैं अभी आपके पास वापस आ रही हूँ। अब वक्त हो चला एक छोटी सी ब्रेक लेने का। ब्रेक के बाद हमारी ये चर्चा यूं ही जारी रहेगी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं खापों के उस सुझाव की जो कहता है कि शादी की उम्र घटा देने से रेप की वारदातों पर लगाम लग जाएगा। करणवीर जी, अगर मैं आपसे यही सवाल एक बार दोबारा पूछना चाहूंगी कि जैसे हमने उम्र की बात की और शादी की बात की, कि अगर कोई रेपिस्ट है या कोई ऐसा माइंडसेट वाला इंसान है तो वो ये जानने की कोशिश नहीं करेगा कि आप शादीशुदा हो या नहीं। और दूसरा एक जो माइंडसेट है, हमने देखा है छोटी छोटी बच्चियां 5, 6, 7 साल की बच्चियों तक का भी रेप हो रहा है। तो क्या अगर उनकी उम्र घटती जाएगी तो क्या आप शादी की उम्र और घटाते जाएंगे? शादी पेट में तो आप बिल्कुल ही बाल विवाह पे ये पहले जो ना तथाकथित कुछ लोगों ने कहा भी, राजनेता ने नाम नहीं लेना चाहता जी, लेकिन वो फिर शादी पेट में करते हैं जो पहले करते थे। उससे क्या होता है? महिलाओं को जो ना बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने अपना रिजाइन किया था लॉ मिनिस्ट्री से जब हिंदू कोड बिल लेकर आए थे। अगर इस देश में अगर किसी महिलाओं के लिए पूजनीय है, आज कहा पंचायतें कुछ नहीं है उस मामले में, पंचायत घर गाँव में बनी हुई है, उसका आदर होना चाहिए जो प्रजातांत्रिक तरीका है। ये तो अपनी पंचायतें बनाना, मैं सहमत नहीं हूँ इस बात से। जो प्रजातांत्रिक पंचायतें उनको मजबूत करना चाहिए। और बाबा साहब ने पूरे देश के रिजाइन करके सभी महिलाओं को आदर दिया। सब जन पहले सती प्रथा था, शादी ना करना था, या जो ना कहीं किसी के साथ बात ना, पढ़ना लिखना, तो सारे अधिकार दिए। और उन अधिकारों को दोबारा महिलाओं को वही दर्जा अपनाना चाहते हैं। 21 सेंचुरी में आके जो आज वर्ल्ड पर कमांड कर रही है जो हमारी बहनें, और वो कहते हैं 15 साल में शादी कर ले। ये शर्म के डूब के मर जाना चाहिए उस पंचायत ने कि इस प्रकार का फरमान जारी कर उनका करना चाहिए। हम वो जो बेटी है
जो बेटी है 25 साल तक हम उसकी पैरवी करेंगे। भाई जितेंद्र जी ने कि अच्छा युवा साथी है, लेकिन वो अपनी एनर्जी इस तरह ना करके जो है अपने आप को शर्मिंदा ना महसूस आपको करवाए। क्या लगता है कि अगर किसी राज्य से ऐसी खबरें आती हैं, जैसे कि हरियाणा से आ रही हैं, पिछले 1 महीने से हमने कितने ही ऐसे केसेस के बारे में सुना है, तो इनके पीछे और क्या कारण हो सकता है? मैम कारण तो मैंने जब आपको बताया, मेन कारण वही है। बाबा साहब जैसे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जैसे इंसान को, जिस देश की महान हस्ती हुई और आज इंडिया में नंबर 1 पर इंसान हुए, उस इंसान को इज्जत नहीं मिली। तो कास्ट जो है, ये जो मैं बता रहा हूँ 15 साल की बात करें, 21, 22 और 27 साल की महिलाओं के साथ में घर में घुस के रेप किया है। केवल दलितों के साथ क्यों? बात उसी बात पर आना चाह रहा हूँ। तो उन दलितों का क्या हिंदू नहीं है दलित? ये मैं जुल्फिकार जी आपसे पूछना चाहूंगी, जो ये कहते हैं कि केवल दलितों के साथ ही क्यों, तो ऐसा उन्हीं के साथ क्यों? देखो, मैं तो बेसिकली क्या वो उसको हम एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी नहीं मानते हैं इसलिए? शायद उसका, क्योंकि पुराने जमाने से यही होता आ रहा है कि जो कमजोर है उसको दबा लो। नहीं, अब आज की तो बात हमारी ही सोसाइटी है जो उनको हक नहीं देती, नहीं, हकों का इस्तेमाल नहीं है। गरीब जाट में भी है, हमारे से ज्यादा गरीब है। कमजोर का मतलब है कि बेसिकली खान साहब कास्ट बेस्ड, अगर इस देश में अगर बीमारी की लड़ाई लड़ेंगे और मुझे ये लगता है जब तक कास्टिज्म हिंदुस्तान के अंदर दो चीजें हैं हिंदुस्तान के अंदर जो बहुत तकलीफ दे हैं जी। एक तो कास्ट और दूसरा धर्म। ये धर्म ने और कास्टिज्म ने हिंदुस्तान को ऐसे पारे की तरह बिखेर दिया। हम बिहारी हैं, हम बंगाली हैं, हम मद्रासी हैं, हम ये हैं, हम वो हैं, हम हिंदुस्तानी नहीं हैं। कभी कोई नहीं कहता जी मैं हिंदुस्तान का हूं, हिंदुस्तानी। आपके नाम, आप लोग नाम पूछते जी आपका नाम क्या है, ये अच्छा आप ये तो हम माइंडसेट की बात से है। और शायद मेरे ख्याल से जिस वजह से ये प्रॉब्लम्स पैदा हो रही है, लेकिन रेप अगर किसी के साथ हुआ है ना, तो और आप जुल्म उसके ऊपर करना चाह रहे हो कि 15 साल की भाई बच्चे। मैं वैसे रिक्वेस्ट करूंगा, मुझे लगता है कि वो मेरी बात से जरूर सहमत होंगे विजेंद्र जी। विजेंद्र जी देखो, जिंदगी को एक आसान और खूबसूरत बनाने की कोशिश करो, उसको और मुश्किल मत बनाओ। क्योंकि अभी लड़कियों की वैसे ही देखो, मतलब अभी भी जो है हिंदुस्तान में हमारे यहाँ औरत जाति को वो सम्मान वो नहीं मिला हुआ। ये तो औरत की अपनी जिद है कि वो बढ़े जा रही, लड़े जा रही, बढ़े जा रही, आगे बढ़े जा रही है। सबसे पहला सवाल ये उठता है कि 15 साल की लड़की को आप मानते हो कि वो लड़की तैयार है एक शादीशुदा जिंदगी जीने के लिए, शुरू करने के लिए? देखिए मेंटली और फिजिकली दोनों की बात। मैडम जी ऐसा है, देखिए आज की अकॉर्डिंग टू वो बिल्कुल रेडी है, क्योंकि जैसे खान पान बढ़ा है, हम मानते हैं कि वो बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं, वो तैयार हो जाती है। और रही बात करमबीर जी की, मेरे ख्याल से करमबीर जी को मेरा सुझाव है कि वो खापों का इतिहास पढ़े। खापों पर टिप्पणी करने से पहले भारतीय कल्चर को बढ़िया तरीके से पढ़े, उसके बाद खापों पर टिप्पणी करें। क्योंकि भारतीय समाज, भारतीय कल्चर जो है, क्या वो हमें ये बताता है कि लड़कियों की जो शादी की उम्र है उसको कम कर देना चाहिए? क्या ये हमारे कल्चर में है? नहीं, कल्चर में जैसे भाई करमबीर जी टिप्पणी कर रहे थे कि खापो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी सम्मानित व्यक्ति थे, हम भी उसका सम्मान करते हैं। लेकिन करमबीर जी एक बार खापों का इतिहास पढ़े। खापों ने अभी कन्या भ्रूण हत्या खापों ने ही करवा, खापों ने उसका सम्मेलन आयोजित किया था, और उसका एक प्रभाव है कि आज हरियाणा में जो भ्रूण कन्या हत्या थी उस पर काफी हद तक अंकुश लगा है, और हम इसके लिए आगे प्रयत्नशील रहेंगे। हम वापस उसी मुद्दे पे आना चाहेंगे। मेरा सिर्फ जो यहाँ पे एक जोर है वो इसी मुद्दे पे है कि ये जो उम्र का सवाल है, ये काफी चिंता जो है वो पैदा करता है। उम्र का सवाल वाकई चिंता पैदा करता है। और अगर हम माइंडसेट की बात करें, जो मैंने आपको पहले बोला कि एक 5 साल की लड़की का भी रेप होता है, हमने खबरें सुनी है, तो उस चीज को आप कैसे बदलना चाहेंगे? माइंडसेट जो है वो आप कैसे बदल सकते हैं किसी इंसान का? देखिए मैडम जी, माइंडसेट तो जो युवाओं की एनर्जी है, देखिए उसको जागरूक करके उनको कहीं ना कहीं हमें चेंजिंग करना पड़ेगा। और ये सारे राष्ट्र की चिंता की बात है, प्रदेश की, और जो समाज के, जो देश के बुद्धिजीवी लोग, उनको इस पे चिंता करना चाहिए। आपको क्या लगता है कि उनको क्या सिखाने की जरूरत है? कमी कहां पर है? उनकी सोच कैसी है? उनको अच्छे संस्कार देने की, युवाओं को अच्छी जागरूकता देने की, और इस मुद्दे को बढ़िया तरीके से उनको बताने की कि ऐसा गलत है और ऐसा नहीं करना चाहिए। इससे एक कुरीति को जन्म मिलेगा। इसको एक गलत काम है, मतलब हम प्रदेश, आने वाली पीढ़ी को बलात्कारी प्रदेश नहीं दे सकते जी। हम सुखी और समृद्ध प्रदेश और सुखी और समृद्ध देश देना चाहते हैं, नहीं तो आने वाली पीढ़ी हमें नहीं माफ करेंगी जी। मैं यहाँ पे ये भी बात कहना चाहूंगी कि इतने केसेस जो है वो सामने उभर के आए हैं। अगर एक एजुकेशन
सोसाइटी का हिस्सा ना होती और मीडिया कहीं किसी लेवल तक जागरूक ना होता तो शायद इतने केसेस सामने निकल के नहीं आ सकते थे। तो अभी भी मैं ये कहना चाहूंगी कि जितने निकल के आए हैं शायद उससे ज्यादा अभी ऐसे केसेस हैं जो रिपोर्ट नहीं हुए हैं। तो ये एक बहुत ही चिंता वाला विषय है। बिल्कुल सहमत हूँ आपकी इस बात से मैडम जी। ये जागरूकता सिर्फ मीडिया की देन है। ठीक है, पहले भी ऐसा होता था, लेकिन अब छोटा सा केस भी उभर के आ जाता है क्योंकि मीडिया ने अपनी जो भूमिका है इसमें पूर्ण रूप से अदा की है। और रही दलितों पे क्यों होता, भाई करम जी ने एक वो किया था जी, सवाल उठाया। बात दलित की नहीं है। अभी सच्चा खेड़ा में जिस लड़की का बेचारी ने आत्महत्या कर ली शर्म के मारे, उसका रेप वो भी दलित समुदाय से थी, रेप करने वाले भी दलित समुदाय से थी। और गलत प्रवृत्ति के आदमी किसी जाति के, उसका कोई धर्म नहीं होता, उसकी कोई जात नहीं होती। बिल्कुल, ये बात तो आपने सही कही है कि अगर किसी का दिमाग फिरता है तो वो किसी धर्म या जात को बिलोंग नहीं करता है इंसान। और ये तो शुक्र है, अगर यहाँ इस मुद्दे को पे अगर कोई हमारे जाट समुदाय से होता तो पूरे हिंदुस्तान में बवाल मचा होता। शुक्र है प्रभु का कि कोई मतलब ऐसा कुकृत्य करने वाला जाट समाज से नहीं था। करमवीर जी, आपसे ये भी पूछना चाहूंगी कि जो पॉलिटिशियंस हैं उनका इस ऐसे इश्यूज को हैंडल करना, कहां तक वो सेंसिटिविटी से इन इश्यूज को हैंडल कर सकते हैं? आपने ओम प्रकाश चौटाला जी का जो रिएक्शन है वो आपने सुना। उन्होंने कल कुछ और कहते हैं, अगले दिन कुछ और कहते हैं। मैम, राजनेताओं के कारण ही ज्यादातर तो जो कास्टिज्म ये बढ़ा हुआ है, राजनेताओं के वो है। जितने भी राजनेता हैं उनको पहली बात तो नॉलेज ही नहीं है कि हमारी ड्यूटीज क्या बनती है। प्रजातंत्र के अंदर जो मैं एक इतनी बड़ी पंचायत में पहुंच के गए हैं जो लोग, वो लोग केवल कास्ट आधारित काम करते हैं। किस कास्ट पे क्या हुआ और उसकी वोटों का असर क्या है। और ये जो आपने नाम लिया है हमारे माननीय चौटाला साहब का, कि वो केवल उस टाइम पक्ष में बोले खाप पंचायतों को देख के। खाप पंचायतों में ज्यादातर लोग हैं, लेकिन उन्होंने थोड़ा मुझे वो मैं बताया है। लेकिन खाप पंचायतों में भी जो ऐसे एरिया से बिलोंग करता हूँ जहाँ खाप पंचायत में केवल तथाकथित एक ही जाति के लोग ज्यादातर हैं। वो नाम गिनती के एक दो ले लिया होगा भाई जितेंद्र, अलग बात है क्योंकि जेएनयू से आए हैं। लेकिन जहां तक ये लोग जो खासकर जो नेता लोग हैं वो ऐसे इतना देखते किसने काम किया, किसके साथ किया। अगर रेप से पहले पता लगे रेप हो गया, कभी किसी को ना पता लगे किसके साथ रेप हुआ, कौन जाति था, करने वाला कौन था, उसके बाद राजनेता उठता है। और राजनेताओं की जो ड्यूटी बनती है नहीं निभा रहे वो लोग। और जो ऑफिसर, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन है सरकार, वो भी बिल्कुल सोया हुआ है। अगर प्रशासन ठीक होता तो जो है ना इस प्रकार की घटनाएं नहीं घटती। जी, मैं अगर रेमेडीज की बात करूं, अगर मैं सोल्यूशन चाहूं, एक तो सोल्यूशन खाप ने दे दिया कि जो शादी की जो उम्र है वो कम कर दी जाए, जिसकी यहाँ पे सहमति बनती मुझे दिखाई नहीं देती। मगर इसके अलावा जो आप क्या सोचते हैं कि क्या रेमेडीज हो सकते हैं? मैं तो क्या, मेरे ख्याल से वो खुद भी दिल से ये बात नहीं मान रहे होंगे, क्योंकि लड़कियों का पढ़ाना आजकल बहुत जरूरी है। विजेंद्र जी का पता नहीं मुझे क्या अपना आइडिया रहा होगा, शादी नहीं करनी होगी अभी। लड़की के भी तो हो सकते हैं अगर इनके घर में भी इनके रिश्ते मतलब जो भी बहनें बुने जो भी होंगी, तो मेरे ख्याल से अभी नहीं हो। और ये वैसे ही मेरे ख्याल से है। और मुझे ये जरूर लगता है कि विजेंद्र जी और इनकी खाप जो है, बजाय इसके ऊपर कंसंट्रेट करें, ये कंसंट्रेट इनको करना चाहिए लड़कों के ऊपर, और अपनी पावर का इस्तेमाल करना चाहिए लड़कों के ऊपर और ऐसे समाज के ऊपर कि कह दे कि भाई जो बच्चा, जो लड़का रेप करता हुआ, मतलब रेप में जो पकड़ा जाएगा तो उसके लिए ये सख्त सजा सुनाए। बजाय लड़की को क्यों पकड़ना चाहते हैं, ये लड़की के ऊपर क्यों और दबाव डालना चाहते हैं? भाई लड़कों को पकड़ो, भाई रेप तो लड़का करता ना, लड़की तो नहीं करती जी। तो लड़कों के ऊपर आप लोग कंसंट्रेट कीजिए अपने समाज के ऊपर, क्योंकि आप पावर में है जी। खाप तो आजकल वैसे ही खाप का नाम सुनते ही हरियाणा में कोई भी कानून पास, लेकिन जैसे आपने कहा कि लड़कों को समझाया जा सकता है, उनको और ज्यादा इसके बारे में जागरूक कराया जा सकता है, उनको एक क्या कहते हैं एक कल्चर जो है उनमें डेवलप किया जा सकता है। वैसे तो लड़कियों को भी हम समझा सकते हैं कि आप 7 बजे के बाद घर से बाहर ना निकलिए, आप थोड़ा ये मत कीजिए, थोड़ा वो मत कीजिए, मगर सिर्फ और सिर्फ रिस्ट्रिक्शन एक लड़की पे क्यों लगती है, वो लड़के पे क्यों नहीं लगती है? देखिए, खान साहब का सुझाव बड़ा अच्छा है जी। हम बिल्कुल पूरी तरह मंथन करेंगे, उनके सुझाव पे पूरी तरह मंथन करेंगे, और कहीं ना कहीं जी समय समय पे खाप पंचायतें समाज को बसाने के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए, राष्ट्र हित में, देश हित में निर्णय लेते आई है। और कहीं ना कहीं
खान साहब ने जो सुझाव दिया उसके ऊपर भी हम निर्णय लेंगे। हम भी उम्मीद करते हैं कि जो इस डिबेट से निकल के आया उस पर जो खाप पंचायतें हैं वो गौर फरमाएंगी और कहीं ना कहीं अपने इस फैसले से वो बदलने की कोशिश कहीं न कहीं कठोर दंड की हम प्रयत्न हम करेंगे। मैं इस बात से मैं सहमत थोड़ा जल्दी सहमत हूँ उनकी बात से कि कठोर दंड, कठोर भारत के संविधान के अनुसार कठोर दंड का कानून के दायरे में काम करें। अपने फरमान जो है ना, जो मैं सुनाने की बात कर रहे हैं भाई जितेंद्र जी, वो उससे बाहर रहें। हम सहमत नहीं है इस बात से कि कठोर दंड दिए जाए। वो अगर सहानुभूति पैदा करके बच्चों में करते हैं तो इस प्रकार का प्रयास करें। जहां तक दंड की बात ये जो करना चाहते हैं, ये केवल डराने की बात जो कर रहे हैं, उस बात से हम सहमत नहीं है। मैडम जी दंड की बात नहीं करूंगा, हम सुझाव दे रहे हैं और सुझाव कोई भी दे सकता है लोकतंत्र में, ठीक है जी। दंड की व्यवस्था हमारा काम नहीं, वो कानून का काम है, लेकिन हम सुझाव दे सकते हैं राष्ट्र हित में, देश हित में। चलिए इसी बात पे मैं ये इस चर्चा को यहीं खत्म करना चाहूंगी। आप सब स्टूडियो में आए और इस बातचीत में आपने हिस्सा लिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैडम जी, थैंक यू। खाप पंचायतें जब ये कहती है कि रेप को रोकने के लिए शादी की उम्र कम कर देनी चाहिए, तो कहीं ना कहीं वो उसी दलील पर आ टिकती हैं जिसमें औरत को पीड़ित होने के बावजूद सारे सबक सिखाए जाते हैं, उसी की जवाब तलबी की जाती है और उसी पर बंदिशें लगाई जाती हैं। उसको कपड़े पहनने से लेकर चलने फिरने का सलीका सिखाया जाता है। लोकतांत्रिक देश में औरतों को भी फलने फूलने और इज्जत मान से जीने का हर मौका मिलना ही चाहिए। इसी के साथ हम आज का प्राइम यहीं खत्म करते हैं। नमस्कार, सत श्री अकाल, खुदा हाफिज।